please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. कर्नाटक विधानसभा की 224 में से 222 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जबकि श्रीकाकुलम में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने मतदान किया। पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले ने भी अपने अपने वोट डाले। 4 तस्वीरें जहां पर लगातार मतदान कर्नाटक में जारी है, और अगर बात की जाए 11 बजे तक की तो अच्छा खासा मतदान 11 बजे तक हो चुका है। 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने वोट डाले, सदानंद गौड़ा ने वोट डाले। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। 222 सीटों के लिए मतदान जारी है और इसको लेकर लगातार दावे भी जारी हैं। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस हर कोई दावे कर रही है कि पूर्ण बहुमत के साथ वो सरकार बनाएंगे। 111 साल के बुजुर्ग, जज्बा देखिए यहाँ पर कि मेरा वोट मेरा अधिकार, इसी जज्बे के साथ 111 साल के बुजुर्ग वोट डालने के लिए पहुंचे। 100 साल के एक बुजुर्ग भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। 82 साल के बुजुर्ग को आप देख सकते हैं। और इसके अलावा पहली बार मतदान करने वालों में भी खासा जोश देखने को मिल रहा है। मेरा वोट मेरा अधिकार, शायद ये बात देश में सभी को समझने की ज़रूरत है। हमारे साथ एक सज्जन है जिन्हें पाँव में चोट के कारण काफ़ी तकलीफ है, और उसके बावजूद वो अपने साथी के साथ बैठकर स्कूटर पर यहाँ पहुँचे, वोट दिया, अंदर तक गए। क्या सोच करके आप आए थे कि वोट देना बहुत ज़रूरी है? क्या संदेश है? हमारा ये इंडियन मेंबर का एक हक है, इसीलिए वोट डालने के लिए आया। हमारा वोटर इधर पे नहीं है, अब हमारा वोट क्रिसेंट स्कूल पे है, वही डालने को। अच्छा, अब आप दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरे बूथ पर जा रहे हैं। आपको चलने में मैं देख रहा था कि बड़ी परेशानी हो रही थी। है, बोन्स पूरा कट हो गया है, वो फ्रैक्चर डाला है, हिलाना नहीं पाओ, वो वोट डालनी है ना, इसीलिए आए हैं। तो देख सकते हैं कि इस तरीके का जो एक और वोटर से आपको मिलवाते हैं कि बुजुर्ग महिला है, माता जी हैं, उनको उनके बेटे लेकर के आए हैं वोट दिलवाने के लिए। माता जी, आपको देख करके जवान बच्चों को बहुत सीखने की ज़रूरत है कि वोट कितना ज़रूरी है। वोट देना ज़रूरी है। अपने हिंसा होता है ना, जीव होता है तो देना ही चाहिए। हाँ, ये कीमत है वोट की, नहीं देता तो नहीं कीमत होती है, वो पग में डाल देते हैं। आजकल देखते हैं कि बच्चे छुट्टियां मनाने चले जाते हैं वोटिंग वाले दिन, क्योंकि छुट्टी होती है। ऐसे बच्चों को कुछ समझाएंगी? हाँ, समझाएगी कि हमारा बच्चे को कहते हैं कि पहला वोट देने जाओ, फिर दुकान पर जाओ। हाँ, बहुत जिद किया घर पे, बोले मेरे को वोट जरूर दे देना, और आप भी चलिए, सबको वोट देना बहुत जरूरी है, मेरे को सबसे पहले लेके चलिए। सुबह 7 बजे से वो जिद कर रहे हैं। हम लोग लाल बाग गए थे वॉकिंग पे, उसके बाद में आने के बाद में बोलते मेरे को सबसे पहले वोट देने के लिए चलिए। तो आप देख सकते हैं, मैं ज़्यादा देर रोकूंगा नहीं, क्योंकि चलने में, खड़े होने में भी दिक्कत है। लेकिन आप देख सकते हैं इस तरीके के वोटर जब वोटिंग बूथ पर आते हैं, अपना वोट देते हैं, तो निश्चित तौर पर ये देश के उन युवाओं के लिए भी एक संदेश है, उन लोगों के लिए भी संदेश है जो वोटिंग के दिन जो छुट्टी मिलती है अपना वोट देने के लिए, उस छुट्टी को घूमने में बदल देते हैं। कैमरामैन कमल देव के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, बेंगलोर। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार अभी अपने परिवार के साथ वोट डालना है, वोट डाल के अभी वो निकले हैं। साथ में हमारे अनंत कुमार जी की धर्मपत्नी बात करने के लिए पूछते हैं। मैम, क्या सोच करके वोटिंग जब आपने किया तो क्या चीज़ आपके दिमाग में चल रहा था? जैसे केंद्र में हमारे साथ अभी अच्छा सरकार है, वैसा ही सरकार कर्नाटक में आना है। कर्नाटक के जो एनवायरनमेंट, पोल्यूशन के बहुत सारे प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के लिए हमको सुझाव चाहिए। लोगों के सेफ्टी के, महिलाओं के संरक्षण के बात में भी आज कर्नाटक में नया बदलाव चाहिए। इस बदलाव मन में रख के लोगों के सेफ्टी के बारे में और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के बारे में सोच के मैंने वोट किया है। बेंगलोर में आप चूँकि महिला होने के नाते क्या मुद्दा समझते हैं जो बेंगलोर वासियों के लिए बहुत ज़रूरी है? बेंगलोर वासियों के लिए तो सबसे मेन है विमेन सेफ्टी, और विमेन सेफ्टी हो। और यहाँ तो आजकल ट्रैफिक का भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो उसके बारे में मन में जो भी मिनिमम बेसिक फैसिलिटी जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमको जो सरकार देना चाहिए, और उसके बारे में सोच के मैंने वोट किया है। हमें अभी कर्नाटक में जरूर बदलाव चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन कमल देव के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, बेंगलोर। चलते हैं सीधे मैसूर से। अरुण सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। अरुण, सुबह से आप वहां से खबरें लगातार दे रहे हैं हमें, लेकिन दावे भी बहुत किए जा रहे हैं, जोश देखा जा रहा है लोगों में, चाहे वो पहली बार मतदान करने वाले लोग हों, चाहे वो 100 साल के बुजुर्ग क्यों ना हो। हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रहा है, घरों से बाहर निकल रहे हैं लोग, वोट डाल रहे हैं। पार्टियां भी दावे कर रही हैं कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे।
देखिए, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं वो सिद्धारमैया का घर है। यहाँ पर सिद्धारमन्ना हुंडी कहते हैं इस गांव को, और उसी गांव के इस बूथ पर सिद्धारमैया का इंतजार हो रहा है। सुबह से ही 11 बजे वो वोट डालने आने वाले थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगले 5 से 10 मिनट में वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने यहाँ पर आएंगे। सबसे जो अच्छी बात है और जो सबसे जो है नोट करने वाली बात है वो ये है कि इस पूरे गाँव में सबसे ज़्यादा संख्या में महिलाएं वोट देने आई। आप देखिए कि जो महिलाओं का सामने आपको एक तरह से लंबी चौड़ी लाइन दिख रही है, भीड़ बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर है। महिलाएं सबसे ज़्यादा तादाद में आई हैं। पुरुष वोट देने के मामले में मुझे लगता है थोड़ा सा पीछे नज़र यहाँ आ रहे हैं। महिलाओं ने ज़्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सुबह से 30% से ज़्यादा यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है, और यही ट्रेंड लगभग पूरे कर्नाटक में है। जहाँ तक आपने सियासी लड़ाई की बात कही है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों चुनाव के नतीजे आने तक तो सरकार बना ही रहे हैं। कम से कम जेडीएस भी सरकार बना रही है और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए कुमारस्वामी तैयार हैं। लेकिन जो ज़मीन पर हकीकत है वो ये है कि न कोई हवा है, न कोई लहर है, और न ही कोई मुद्दा आधारित ये चुनाव हो रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर मुद्दा है जिसको लेकर के चुनावी अखाड़े में राजनीतिक दल उतरे हैं। तो एक तरह से ये जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ, मैसूर का ये इलाका है, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो कांग्रेस और जेडीएस का है। बीजेपी ने बहुत कोशिश की, अमित शाह ने खास तौर पर यहाँ के राजा से मुलाकात की आकर के, और एक तीसरी ताकत बनने की कोशिश की है जी। तो जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगातार जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है बढ़ रहा है, और खासी संख्या में महिलाओं का आना ये दिखाता है कि लोकतंत्र की मजबूती किस कदर बढ़ चली है। क्योंकि पहले चिंता इसी बात की होती थी कि पुरुष तो घरों से निकलते थे, महिलाएं नहीं निकलती थी, लेकिन यहाँ पर तस्वीर उल्टी है। महिलाएं ज्यादा संख्या में यहाँ पर आई हैं, पुरुष कम संख्या में आए हैं। तो अब सिद्धारमैया के आने का इंतजार है। नवजोत, बिल्कुल इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार उसी का कर रहे हैं, उसी क्षण का, उसी तस्वीर का। अरुण सिंह लगातार हमें वहां से भेजते रहिएगा, मैसूर से सिद्धारमैया उनके गांव से अरुण सिंह हमें लगातार खबरें दे रहे हैं। इंतजार वहां पर भी हो रहा है कि कितनी देर में वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचेंगे, वोट डालने के लिए पहुंचेंगे बूथ पर। बहरहाल, पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना के भांगड़ में सड़क पर रैली निकाल रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि वहां पंचायत चुनाव में खड़े एक उम्मीदवार की रैली पर टीएमसी के समर्थकों ने फायरिंग की, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हुए। खबर के मुताबिक रैली में शामिल लोगों को निशाना बनाकर फायरिंग की गई और बम फेंके गए। रैली पर हमले के बाद वहां लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा और इसके खिलाफ इलाके में प्रदर्शन शुरू हो गया और आगजनी भी की गई। भांगड़ में पावर ग्रिड परियोजना के मुद्दे पर सरकार का पहले से विरोध हो रहा है। विरोध की अगुवाई कर रही जमी जीविका रक्षा कमेटी का एक नेता पंचायत चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ा है, जिसकी रैली पर हमला किया गया। आरोप है कि ये हमला वहां के टीएमसी नेता अराबुल इस्लाम और उनके समर्थकों ने किया। हालांकि इस मामले में टीएमसी नेता अराबुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सरकार और पुलिस से लोगों की नाराजगी साफ दिखी। पुलिस तो नीरव दर्शक शुधु नয়, पुलिस तादेरके मदद करছে। रैली पर हुए हमले के बाद भांगड़ में तनाव बरकरार है। हालांकि वहां बड़ी तादाद में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।